और आप जानते हैं 2 अक्टूबर को, आने वाली 2 अक्टूबर को जींद में एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होना है, महारैली जिसको हम कहते हैं। जन जन की आवाज़ बन चुकी है। चौधरी बीरेंद्र सिंह के ऊपर बहुत बड़ी लोगों को आस। बीरेंद्र सिंह हरियाणा के लोगों के आस एक ही रह गई है, अगर हमने आगे आने वाली पीढ़ी का भला करवाना है, या जींद में उद्योग धंधे लेके आने हैं, जींद में पर्यटन लेके आना है, जींद जिले में कोई जू वगैरह लेके के आना है, और भी बहुत समस्याएं, किसानों की समस्या बहुत। तो इन सभी के लिए 2 अक्टूबर को बहुत भारी संख्या में पूरे हरियाणा से भी लोग आएंगे। और महिला, सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, महिलाओं में इतना जोश है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह की जो को ताकत देना चाहते हैं पूरा समाज। तो उसके लिए 2 अक्टूबर को सभी साथी एकलव्य स्टेडियम सफीदो रोड पर आमंत्रित हैं। और इसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह जी जो बीजेपी में आज हैं, लेकिन जो कार्यशैली है, जो सरकार की कार्यशैली है, जो लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं आज, उसके लिए जितना बड़ा जन समर्थन होगा उतने बड़े बड़े फैसले भी इस ऐतिहासिक रैली में 2 अक्टूबर को होंगे। और आगे में हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं सौमिर पहलवान जी, इनसे भी मैं कहूँगा ये भी अपनी बात रखें। 2 तारीख को होने वाली ये मेरी आवाज़ सुनो रैली एक ऐतिहासिक रैली होने वाली है। इसमें किसानों की समस्या और मजदूरों की जो समस्या है, जो आज तक कोई भी सरकार हल नहीं कर पाई, उस विषय में हमारी रैली है। क्योंकि किसानों का तो कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। बेचारे एमएसपी इतनी बड़ी डिमांड नहीं है, क्योंकि एमएसपी तो ऊपर। तो वीरेंद्र सिंह यही कह रहे हैं कि एक अनुसंधान करेंगे हम कि एमएसपी से अलग हटके कुछ मिलना चाहिए किसानों को। अब मैंने आंकड़े देख रहा था, 1970 के बाद जितना परसेंटेज के हिसाब से लोगों की तनख्वाह आमदनी बढ़ी है, किसानों का बढ़ाया ही नहीं कुछ भी। किसानों का तो 19% बढ़ा है और उनके 200% बढ़ चुके हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा फैसला हो चुका है। इसके लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह ने सोचा कि बची खुची ज़िंदगी मेरी किसानों और दलितों के ऊपर मैं अपनी न्यौछावर करूं, और हम उनके साथी हैं, सभी मिलकर लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। और आप मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम जो हमारी आवाज़ उठाओगे, अब पीछे भी कह रहे थे कि भाई ये बताओगे आवाज़ कौन सुने। पहले तो हम ये कहेंगे कि धीरे से हमारी सुनो, नहीं सुनेंगे तो कान फाड़ फाड़ के सुनाएंगे। हम कान फाड़ेंगे, रैली के बाद फाड़ेंगे। हमारी रैली बताइए क्या है। हम इसके लिए हम भाइयों का सहयोग चाहते हैं। और रही बात यहाँ दलितों के ऊपर, तो बिल्कुल अत्याचार ही हो रहा है, कोई भी सरकार आपको सुनता ही नहीं। 3 महीने से हमारे यहाँ बेचारे बैठे हैं दलित भाई, और कोई बड़ी समस्या नहीं है। वो उनके डिमांड भी जायज़ है। डिमांड क्या है? 2013 में हमारे दौरान हमने चौक में ये चौक बनवाए थे, 5 चौक पास किए थे, 3 तो बना दिए। पैसे 2022 में सब के आ चुके हैं, लेकिन लगाना नहीं चाहते। क्यों नहीं लगाना चाहते? ये इनकी मंशा गलत है। दलितों को चाहते ही नहीं, किसानों को चाहते ही नहीं। सरकार कोई भी हो, अगर दलित और किसान नहीं सुदृढ़ होगा तो वो नहीं चल पाएगा कोई भी। मैं भाइयों से और जींद की जनता से अपील भी हम यही करते हैं कि उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ भागीदारी जींद की ज़्यादा है हमारी, 10,000 आदमी हमारे जींद से निकलेंगे, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है जींद के लिए। किसी के लिए 10,000 नहीं निकलते, लेकिन वीरेंद्र सिंह के लिए 10,000 आदमी निकल के आएंगे हमारे। परिणाम क्या है इस रैली का? कोई यही जानना चाहता है। भी आप रैली करते हो, किसानों की बात करते हो, दलितों की बात करते हो, लेकिन आपका परिणाम नहीं आ रहा। आप भाजपा के प्रति रोष जताते हो, लेकिन उसको छोड़ नहीं पा रहे। नहीं जी नहीं, ये रैली निर्णायक है। निर्णायक रैली, ये आपको फैसला देगी रैली, क्योंकि हम भी उग चुके हैं इन चीज़ों से। हम रैली कर करके थक चुके हैं, जींद की जनता के लिए कुछ कर नहीं पाए। यही वीरेंद्र सिंह कह रहा है कि मैं अपने साथियों के लिए नहीं कर पाया, और अब करके दिखाएंगे। ये 2 अक्टूबर की रैली निर्णायक होगी आपकी। जी जी नहीं, ये 2 तारीख की निर्णायक रैली है आपकी।
हम यहाँ से ताल ठोकने लग रहे हैं कि हर जगह 30 जगह हमारे MLAs के लिए हमारे साथी लड़ेंगे। क्यों सुने जनता की आवाज हर बार नारा दिया जाता है? नहीं जो सुन भाई ये बता दो किसान के लिए लड़ना कोई आवाज उठाना गलत तो नहीं है ना। ये हमारी आवाज तो किसान के लिए है, हमारी आवाज तो सुन ले कोई भी, हम सुना भी देंगे। कांग्रेस में जाएंगे या अलग से पार्टी का गठबंधन? अगर ये हुआ कि हमारे साथियों ने फैसला ले लिया उस दिन और फैसला लेंगे और कांग्रेस में भी जा सकते, क्या पार्टी में कोई वो ये थोड़ी ना, उसके ऊपर बंधन थोड़ी ना है। 30 को मिलेगी सीटें। जी बिल्कुल 100% फैसला ले लिया ना। फैसला लेंगे, अगर हम पहले कह दें वो अच्छा नहीं है। वो फैसला ये पत्रकार महोदय ये उसी दिन फैसला हो जाएगा। बने तो ले लिया होगा। बिल्कुल आप उस दिन देखो, आप उस दिन झटके देखो। पब्लिक की राय लेकर फैसला लिया जाएगा। पब्लिक की राय के अनुसार पब्लिक की राय लेकर फैसला पब्लिक उस दिन बता देगी, उस दिन राय होके बिल्कुल उस दिन फैसला हो जाएगा आपका। यानी कि भाई कहेंगे वही करेंगे भाई। बिल्कुल होगा पूरा परिवार जनता कहेगा। के अनुसार, और जनता कहेगी उसी के अनुसार फैसला होगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह किसान मजदूर गरीब व्यापारी के नेता हैं, जो भी सभी 36 बिरादरी उस दिन आएगी और जो आवाज जनता की होगी वही फैसला होगा। मुझे एक बात बता दो, आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों की हमारी राय है उस दिन फैसला लेकर पंडित जी बता दें शर्मा जी। रैली की भीड़ तय करेगी कितना बड़ा फैसला होगा। मुझे एक बात बता, चौधरी साहब ने कहा कि मैं बांगड़ की धरती पर लठ गाड़ूंगा, वो लठ वाली बात क्या है? थोड़ा सा वो लठ वाली बात ये है कि अपने विधायकों के साथ आएंगे विधानसभा में चौधरी वीरेंद्र सिंह। ये लिख लो आप। कौन सी पार्टी से? पार्टी कांग्रेस भी आ सकती है और भी आ सकती है, कोई जरूरत नहीं है ना। आप ये कहोगे तो भाजपा को छोड़ रहे हो आप? बिल्कुल कल ये लड़ाई किसान के लिए लड़ रहे हैं हम, लड़ाई किसान के लिए लड़ रहे हैं। उस दिन फैसला हो सकता है हमारा कुछ भी भाजपा को अलविदा कहना तय हो भी है। सकता है, हो सकता है जी। नहीं, अब भी हो सकता है। आप कह रहे 9 साल से किसान दलित दुखी अगर हैं। अगर मैं आप आज बात अगर मैं ये कि आज कह दूं उस दिन क्या सुनेंगे फिर नहीं, फिर ऐसे में फिर तो सब- लोग आएंगे नहीं। ऐसे में सब बोल रहे हो आप जी भाई 9 साल से किसान दलित दुखी है। जी आप भी मानते इस बात को? बिल्कुल। क्या बात हो तुम छोड़ पा रहे? 9 साल से नहीं, ये तो 50 साल से किसान दुखी है। कोई किसी ने किया है नहीं इसके लिए, किसान के लिए किया कहाँ जी 50 साल से राजनीति में जी और ज्यादातर सरकार हो रही है। जी। तुमने 50 साल में जीवित जनता के लिए क्या क्या किया? जींद की जनता के लिए शुगर मिल आप देखते होंगे, ये चौधरी वीरेंद्र सिंह की देन है। और पुराने तो बहुत काम है, अब नए आपने मैं बताऊं, जो PGI जो बनने लग रहा है यहाँ मेडिकल कॉलेज, ये 670 करोड़ रुपया मैडम प्रेमलता जी ने अपने पिछले जो विधानसभा जो MLA थी उस समय डलवा दी। हमारा जो जींद का जो बाईपास, ये पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब 2 बार पत्थर इन्होंने रखा था। जिस दिन यहाँ रैली हुई बहुत बड़ी, 370 धारा तोड़ने के बाद श्री अमित शाह जी आए थे और नितिन गडकरी रोड बनाने में सबसे माहिर हिंदुस्तान में, नितिन जी को लेके आए। जिस दिन भी जनता जो चाहेगी, जो वीरेंद्र सिंह जनता के साथ चलने वाले हैं। किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, जो बातें थी, हम गए सारे साथी सांपला के अंदर, गढ़ी सांपला में आवाज उठाने के लिए भी किसानों की बात सुनी जाए, इनके साथ समाधान हो उसके दोबारा। शर्मा जी और बात ये है, हाँ। क्या ब्रिजेंद्र के भविष्य का फैसला भी जीत में 2 अक्टूबर को होगा? इसके साथ ब्रिजेंद्र का भी भविष्य टिका हुआ है। शिव कुमार जी, संघर्ष के जो वीरेंद्र सिंह जी के साथी हैं, वीरेंद्र सिंह जी का भी सपना है कि वो मुख्यमंत्री के सपने देखते हैं। क्या उस सपने को पूरा कर पाएंगे संघर्ष के साथ? शिव कुमार तो कुछ हो गए, शिवनारायण तो कुछ हो गए। अब चौर साहब ने, जो वीरेंद्र सिंह जी ने एक अपना उद्देश्य बना लिया, जो वीरेंद्र सिंह के साथी, हम सभी उनके साथी हैं, उनका एक सपना है कि 30 अपने जो साथियों में से 30 को आगे बढ़ाना, MLA के चुनाव लड़वाना, और फिर आगे मुख्यमंत्री का तो जो परिस्थिति होती है उसके अनुसार फैसला होगा। मुझे कांग्रेस आपको 30 टिकटें नहीं देगी। मेरा हल्का जुलाना वैसे हल्का है मेरा, लेकिन जींद मेरी रणभूमि है। मैं जींद से पहले चुनाव लड़ा। शर्मा जी, कांग्रेस आपको 30 टिकटें नहीं देगी और आप प्राथमिकता कहीं ना कहीं कांग्रेस को देते दिखाई दे रहे हो, फिर कैसे काम होगा? क्या जो इंडिया जो बनया है, इनमें जो जितनी सीट चाहो हमको सारी मिल जाती हैं, और उसका कम भी मिले, ज़्यादा भी मिल जाए। और फिर अभी हमने वहाँ कहीं छलांग नहीं लगाई,
अभी प्राथमिकता में तो कांग्रेस ही है। अभी सारा सिस्टम देखो, वो नेता हमारे वीरेंद्र सिंह ने निर्णय लिया कि सरकार भाजपा की आने जा रही है, भाजपा में शामिल होगी। अब लग रहा है हमको आपके साथियों नहीं नहीं नहीं। ये नहीं है। अगर ये कोई अगर बात अगर नहीं। अगर एक- अगर एक- अगर आप ये एक- चैलेंज करोगे तो वहाँ चैलेंज कर देना, आप अलग भी पार्टी बना देंगे, हम अलग भी बैठ जाएंगे, ऐसी बात नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि विकास जींद का। चौधरी वीरेंद्र सिंह कभी ये नहीं रहे भाई सत्ता जो आई उसके साथ चल रही है। वो बहुत बड़ा फैसला था चौधरी वीरेंद्र सिंह का। आप जानते हैं सेंटर में मिनिस्टर होने वाले थे, 11 बजे तक हम दिल्ली पहुंच चुके थे, लेकिन उसके बाद ये हुआ भाई चौधरी वीरेंद्र सिंह को शपथ नहीं दिलाई जाएगी। पूरी जनता हाथ थी, बहुत जनता में रोष था। उस रोष की वजह से नहीं, कांग्रेस तो उनके खून में रमी हुई थी। और फिर हमने भी जहाँ जहाँ वो गए, कार्यकर्ताओं ने एक आवाज़ उठाई, भाई अब इसको कांग्रेस को अलविदा कहना चाहिए। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने हमारी बात को सुना और सुन करके दुखी हो गया है, अब दोबारा से वही वो देखना है, वो बड़े नेता हमारे